वेलकम बैक दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मैट्रिक्स मंच में। और आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक पे जिसका नाम है हाउ टू यूज़ अ मूविंग एवरेज टू बाय एंड सेल स्टॉक्स। देखिए, जैसे नाम से क्लियर है कि मूविंग एवरेज एक इंडिकेटर है और उसकी सहायता से हम अपनी पोजीशंस ले सकते हैं और पोजीशंस से एग्ज़िट कर सकते हैं। अब ये सब कैसे होगा, इसके बारे में हम थोड़ा दो तरीके से समझेंगे। पहले हम स्टार्टिंग में थोड़ा थ्योरी हम देखेंगे कि थ्योरेटिकल पोर्शन क्या है, मूविंग एवरेज क्या है, उसके मेन पॉइंट क्या हैं और मूविंग एवरेज की सहायता से हम अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट कैसे कर सकते हैं। तो इन सब टॉपिक्स के बारे में आज चर्चा करेंगे। आप मेरे साथ बने रहिए वीडियो में। और अगर आपको फ्यूचर में और भी कुछ रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मेरे वेबसाइट matrixmunch.com पे भी जाके आप इससे रिलेटेड सभी तरीके के मटेरियल्स वहाँ पर हैं। वहाँ पर आपको सभी पूरी टेक्निकल एनालिसिस की थ्योरीज़ वहाँ पर मिलेंगी, सभी इंडिकेटर के बारे में जानकारी मिलेगी, RSI के बारे में मिलेगी, MACD के बारे में मिलेगी, मूविंग एवरेज रिलेटेड टू द stock market, every single point I have covered there. So you can go to the matrixmunch.com and you can read more articles. सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज़ मूविंग एवरेज। देखिए, स्टार्ट करने से पहले आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि मूविंग एवरेज होता क्या है। देखिए, मैं आपको बहुत ही कॉमन लैंग्वेज में समझाऊंगा कि लोग क्या करते हैं, मार्केट में आते हैं, ठीक है, पैसा लेके आते हैं और पैसा जल्दी से जल्दी अपना डुबो के निकल जाते हैं। वहाँ पर क्या होता है, उनके साथ दिक्कत क्या हो जाती है, बहुत कुछ छोटी मोटी वीडियोस देख लेते हैं कैसे हम वाई करें, कैसे सेल करें। उनको पता नहीं होता बेसिक्स क्या होते हैं स्टॉक मार्केट के। उनको ये नहीं पता होता कि यहाँ पर कितने तरीके की टेक्निक्स फॉलो होती हैं, उनका इम्पोर्टेंस कितना है। एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग बिलीव नहीं करते कि हमारे जो टेक्निक्स सभी लोग यूज़ करते हैं, जो बहुत अच्छे ट्रेडर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वो कुछ ना कुछ टेक्निक्स यूज़ करते हैं, ठीक है। वो एक आंख बंद करके इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग नहीं करते हैं। ये चीज़ आपको माननी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। अगर आप इस चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी मिस्टेक है। आपको समझना चाहिए इन चीज़ों को। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आपको सबसे पहले लर्निंग करनी है, देन उसके बाद आपको धीरे धीरे अपना ट्रेड और इन्वेस्टमेंट चालू करना है। धीरे 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 का मतलब कि आपके पास सपोज़ आपने 1 लाख रुपए डाला है तो आप अपना 30% कैपिटल, 30% कैपिटल पहले उसमें इन्वॉल्व करें, ठीक है। चेक करें कि आपकी जो टेक्निक है वो फॉलो हो रही है, नहीं हो रही है, या वो आपके लिए सुटेबल है या नहीं है। तो यहाँ पर मैं आपको एक टेक्निक से इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ, आप इसको अप्लाई करके देखें। और पेशेंस, देखिए पेशेंस बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बहुत सारी इस टेक्निक में बहुत सारे पॉइंट ऐसे बताऊंगा जहाँ पर आपको पेशेंस की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपके पास पेशेंस नहीं है उस पॉइंट पे आने का तो आपको बोल रहा हूँ अभी भाग जाओ, ठीक है, अभी छोड़ के चले जाओ। अगर आप पेशेंस नहीं कमा पा रहे हो, आपके अंदर धैर्य बिल्कुल भी नहीं है, तो ये स्टॉक मार्केट आपके लिए नहीं है। आपका पैसा पूरा डूब जाएगा, आप खाली जेब होके चले जाओगे। तो ये वार्निंग है, दिस इज़ अ डिस्क्लेमर, ठीक है। इसको वार्निंग की तरह लेना, ये आपके भले के लिए है। चलिए बात करते हैं आगे मूविंग एवरेज की। तो मूविंग एवरेज एक्चुअल में होता क्या है, एक टेक्निकल इंडिकेटर है जिसको हम टेक्निकल एनालिसिस में यूज़ करते हैं। मूविंग एवरेज का क्या मतलब होता है, एवरेज ऑफ द प्राइसेस, ठीक है। मूविंग एवरेज मतलब सपोज आपके पास 3 प्राइसेस हैं, 10, 20 एंड 30। इन तीनों को सम कर दो और 3 से डिवाइड कर दो, ये आपके पास एवरेज आ जाएगा। किसी प्राइस का एवरेज क्या होता है, इसी तरीके से एवरेज, मूविंग एवरेज जो है हम कई सिचुएशन में यूज़ करते हैं। लाइक हम 10 डेज में यूज़ कर सकते हैं, 20 मिनट में हम यूज़ कर सकते हैं मूविंग एवरेज, एंड 30 वीक्स लाइक वीकली हम यूज़ कर सकते हैं, मिनट्स में यूज़ कर सकते हैं, और हम डेज़ में भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अलग अलग टाइम फ्रेम है। जिस टाइम फ्रेम में आपको सुटेबल लगता है, जिस टाइम फ्रेम में स्टॉक का मूवमेंट होता है,
उस टाइम फ्रेम को हम लोगों को चूज़ करना चाहिए। आगे मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा कि किस किस टाइम फ्रेम में ये इंडिकेशंस बहुत ही वैलिड होता है। इस इंडिकेशन के थ्रू हम अपनी ट्रेड को एक बहुत ही अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट कर पाएंगे। तो आगे देखते रहेंगे हम लोग, ठीक है। तो व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ टू यूजिंग अ मूविंग एवरेज इन योर ट्रेडिंग एज वेल एज ऑप्शंस। बट यहाँ पर मैं ऑप्शंस के बारे में आपको ना तो सजेशन दूंगा। अगर आप नए हैं ट्रेडिंग में, आप नए हैं इन्वेस्टमेंट में, आप नए हैं मार्केट में, तो भाई ऑप्शन, ठीक है, दिस इज़ जस्ट फॉर एंड योर नॉलेज। मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा। अगर इफ़ यू आर ए न्यू ट्रेडर, इफ़ यू आर ए न्यू इन्वेस्टर, देन फॉरगेट द ऑप्शंस। और जो लोग ऑप्शन को प्रमोट कर रहे हैं ना, वही आपका पैसा लेके जा रहे हैं। सो ये आपको पर्सनल सजेशन है कि ऑप्शन वालों से दूर रहो और ख़ुद को भी दूर रखो। सो ऑन व्हाट टाइप ऑफ द मूविंग एवरेज टू यूज़? मूविंग एवरेज स्ट्रैटेजीज आर ऑल्सो पॉपुलर एंड कैन बी टेलर्ड टू एनी टाइम फ्रेम, suiting both long term investors and for the short term traders। लाइक जैसा कि मैंने बोला कि ये सभी के लिए सुटेबल होता है, बट डिफरेंट टाइम फ्रेम पे हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, पहला पॉइंट है कि मूविंग एवरेज इज़ अ वाइडली यूज टेक्निकल इंडिकेटर दैट स्मूथ्स आउट प्राइस ट्रेंड बाय फिल्टरिंग आउट द नॉइज़। ठीक है, ये नॉइज़ आपने पहली बार सुना है कि व्हाट इज़ द नॉइज़ इन केस ऑफ द मार्केट सिचुएशन। एक नॉइज़ जनरेट होता है, एक नॉइज़, एक इनविजिबल नॉइज़ टाइप का आता है। मतलब जो फ्लक्चुएशंस होता है ना मार्केट में, ठीक है, वो नॉइज़ कहलाता है। यहाँ पर जो कैंडल स्टिक का पैटर्न जो बनता है ना, अप डाउन जो चलता है, दैट इज़ अ नॉइज़ इन द मार्केट। ठीक है, तो उस नॉइज़ को फिल्टर करने के लिए हम लोग मूविंग एवरेज का यूज़ करते हैं। सेकेंड पॉइंट इज़ अ मूविंग एवरेज कैन बी कंस्ट्रक्टेड in several different ways and employ different number of days for the एवरेजिंग इंटरवल। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि मूविंग एवरेज हम लोग डिफरेंट टाइम फ्रेम में यूज़ करते हैं, और डिफरेंट टाइम फ्रेम में यूज़ करके हम लोग एक बेस्ट सुटेबल टाइम फ्रेम को फाइंड आउट करते हैं कि जो स्टॉक, देखिए पर्टिकुलर स्टॉक के लिए एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है। ये चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा। आपको एक ही टाइम फ्रेम लेके लोग आपको मूविंग एवरेज के समझा देंगे, लेकिन वो आपको ये नहीं बोलेंगे कि आपको एक स्टॉक दिखा देंगे और उस टाइम फ्रेम पे वो सुटेबल होता है, बट आपको ये नहीं बताएंगे कि टाइम फ्रेम और स्टॉक्स ये आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं। मतलब एक टाइम फ्रेम एक स्टॉक के लिए सुटेबल है, दूसरा टाइम फ्रेम दूसरे स्टॉक के लिए सुटेबल है, बट एक टाइम फ्रेम जो है वो नंबर ऑफ स्टॉक के लिए सुटेबल होता है। सो आपकी बास्केट वो होनी चाहिए जहाँ पर आपका टाइम फ्रेम सुटेबल हो रहा है। सो दिस इज़ योर होमवर्क to make a basket of the stock which time frame you have chosen that will be suited for you. The most common applications of moving average are to identify trend direction। ठीक है, मैं यहाँ आपको एक सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ कि आपका जो मूविंग एवरेज है ना, दिस इज़ अ मूविंग एवरेज, दिस इज़ यूज टू आइडेंटिफाई द ट्रेंड डायरेक्शन। ये मार्केट का या स्टॉक का जो ट्रेंड है ना, उसकी डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए यूज़ किया जाता है, और उसके थ्रू आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के जो लेवल हैं वो आपको बहुत आसानी से मिल जाते हैं। अब सपोर्ट क्या होता है और रेजिस्टेंस क्या होता है, अगर इसके बारे में आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो मुझे आप कमेंट में लिख के बताइए। मैं इससे रिलेटेड एक डेडिकेटेड सेपरेट वीडियो बना दूंगा। व्हेन एसेट प्राइस, एसेट लाइक एनी स्टॉक क्रॉस ओवर दियर मूविंग एवरेजेस। ठीक है, अगर कोई एसेट प्राइस या कोई स्टॉक का कोई प्राइस है, अगर वो मूविंग एवरेज को क्रॉस ओवर करता है तो वहाँ पर एक कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी बनती है, चाहे वो बाई सिग्नल हो, चाहे वो आपका सेल सिग्नल हो, मींस आपको ट्रेडिंग सिग्नल वहाँ पर शो होता है। सो उस पॉइंट के लिए आपको वेट करना पड़ेगा, उस पॉइंट के लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। वाइल मूविंग एवरेज आर यूज्ड enough on their own, they also form the basis for other technical indicators such as the moving average, convergence, divergence। मीन्स जो मैगडी है ना, मैगडी का बहुत आपने सुना होगा कि मैगडी क्या है, मैगडी का यूज़ कैसे करते हैं। तो मैगडी का जो बेस है ना वो मूविंग एवरेज से ही बना है। अगर मैगडी के बारे में आप लोग ज़्यादा जानना चाहते हैं, आप लोग समझना चाहते हैं, आपने कहीं से सुना है, तो मेरी वेबसाइट
matrixmunch.com पर मैंने एक फुल डेडिकेटेड आर्टिकल लिख के रखा हुआ है, आप जाके वहाँ पर सर्च कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, वहाँ पर चार्ट भी लगे हुए हैं, चार्ट के साथ आप समझ सकते हैं। देखिए matrixmunch.com पे सभी चीज़ें हैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड। मेनली मैं वहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस को ज़्यादा प्रमोट करता हूँ। आप टेक्निकल एनालिसिस करके अपने अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं, ठीक है। तो आप वहाँ पर जाके उससे रिलेटेड आर्टिकल्स की स्टडी कर सकते हैं, पढ़ना भी चाहिए आपको। नाउ हाउ टू फाइंड आउट द ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज क्रॉस ओवर, व्हाट इज़ द मूविंग क्रॉस ओवर, ठीक है। तो मूविंग क्रॉस ओवर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी यहाँ पर हम बेसिक्स की बात कर रहे हैं और बहुत शॉर्ट में आपको थ्योरी में समझाऊंगा, फिर मैं आपको प्रैक्टिकली चार्ट पे ले जाऊंगा। चार्ट के साथ हम लोग प्रैक्टिकली समझेंगे कि जो थ्योरी में हम लोग पढ़ रहे हैं वो क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल हैं, क्या हमें एंट्री एग्जिट के सिग्नल्स मिलते हैं मूविंग एवरेज के थ्रू। हाँ, मिलते हैं, ठीक है। दिस इज़ माई बिलीफ एंड आई ऑलवेज ट्रेड विद द मूविंग एवरेज एंड आई एम एबल टू फाइंड द बाई एंड सेल ट्रेडिंग signals. So stick with me, I will teach you practically everything by showing the chart. तो मैं आपको चार्ट दिखा के सभी। So what is the trading strategy crossover? Crossover are one of the main moving average strategy. This is a main moving average strategy, right? The first type is a price crossover. This is a price crossover. अब ये price crossover कैसे होता है वो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, which is when the price crosses above or below a moving average to signal a potential change in the trend, ठीक है। जब भी ये जो आपका मार्केट ट्रेंड है, आपका स्टॉक का जो भी प्राइसिंग चल रहा है, ठीक है, जो कैंडल स्टिक चार्ट जो इंडिकेट करता है, जब वो मूविंग एवरेज को क्रॉस करता है, चाहे वो ऊपर से क्रॉस करे चाहे नीचे से क्रॉस करे, तो वहाँ पर आपको एक सिग्नल, एक पोटेंशियल सिग्नल इंडिकेशन में आता है जो आपको बताता है कि ट्रेंड चेंज हो रहा है। अनदर स्ट्रैटेजी इज टू अप्लाई टू मूविंग एवरेज टू अ चार्ट, one longer and one shorter. When the shorter terms moving average crosses above the long term moving average, when the shorter moving average crosses above the long term moving average, right? इस पॉइंट को याद रखना। It is a buy signal and it indicates that the trend is shifting and this is known as a golden cross, right? This is a golden cross. Golden cross. This is a boom strategy. This is a boom strategy. अगर ये गोल्डन क्रॉस स्ट्रैटेजी के बारे में, जो कि मैं बहुत ही डेडिकेटली फॉलो करता हूँ, इसके बारे में अगर आपको जानना है तो आप मुझे कमेंट में बताइए, नीचे लिख के बताइए कि हाँ हम जानना चाहते हैं, हमें इंटरेस्ट है, हमें सीखना है। तो मैं एक झलक दिखाना चाहता हूँ आपको गोल्डन क्रॉस की। देखिए, दिस इज़ अ गोल्डन क्रॉस, दिस इज़ अ गोल्डन क्रॉस, ठीक है। यहाँ पर मैंने दो मूविंग एवरेज लगाए हुए, बिगर टाइम फ्रेम का है, दिस इज़ अ बिग टाइम फ्रेम एंड दिस इज़ अ लो टाइम फ्रेम, ठीक है। जैसे ही ये लो टाइम फ्रेम बिगर टाइम फ्रेम को क्रॉस करता है तो वहाँ से क्या मिलता है, सेल सिग्नल। और जिस तरीके से ये देख रहा है कि लोअर टाइम फ्रेम ये बड़े टाइम फ्रेम को क्रॉस कर रहा है, दिस इज़ अ बाइंग सिग्नल। अब बाइंग सिग्नल आते ही आप देख सकते हैं कितना बड़ा रैली यहाँ पर जनरेट हुआ है। दिस इज़ बूम 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 बूम। सो दिस इज़ द पावर ऑफ स्ट्रैटेजी, दिस इज़ द पावर ऑफ स्ट्रैटेजी एंड दिस इज़ नथिंग। ये चीज़ आपको अच्छी लग रही है दिखने में तो यूज़ करके देखिए, बिलीव करिए मेरे ऊपर, मैं आपको वो चीज़ बता रहा हूँ जो यहाँ पर आपको पूरे यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलेगी और आप अच्छे से ट्रेड कर पाएंगे, लेकिन आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। देखिए अगर आप बायर्स हैं, आप केवल बाई स्टॉक को बाई करने में ही आपकी पोटेंशियल है, आपका नॉलेज है, तो आपको इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने में वेट करना पड़ेगा, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड पेशेंस। अगर पेशेंस है, आपने यहाँ राइट एंट्री ली है, ठीक है, और दिस इज़ अ हाई प्रोबेबिलिस्टिक एंट्री, ठीक है। आप यहाँ ले सकते हो एंट्री। आप बोलोगे कि यहाँ एंट्री क्यों नहीं ली, तो देखिए एग्जैक्टली हमें नहीं पता होता कि स्टॉक यहाँ तक ही गिरेगा या इससे नीचे और जाएगा, बट हाँ यहाँ से हमें हमारी प्रोबेबिलिटी एट दिस पॉइंट हमारी जो
प्रोबेबिलिटी है ना ट्रेड लेने की वो बहुत कम है, 10-20% कन्फर्मेशन है। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड स्पेकुलेशन। हमें बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन नहीं करना है। अब आप तुक्केबाजी में अगर ट्रेड लेना चाहते हो तो डेफिनेटली आपको लॉस होगा। तो यहाँ पर आप अपनी कन्फर्मेशन, आप अपनी प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रेड को बिग होने दो, बड़ा होने दो। जब आपकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई हो जाएगी तब आपके पास कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ मैंने ट्रेड ली है, मैंने किस रीज़न से ट्रेड ली है और वो रीज़न मेरा वैलिड रीज़न है और वहाँ से मुझे थोड़ा और वेट करना है और फिर मुझे एक बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलने वाला है। अब हम लोग चलते हैं अपने लाइव चार्ट की तरफ। लाइव चार्ट में मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक स्टॉक चूज़ करके रखा है, मेरी वॉच लिस्ट है। मैंने यहाँ पर हैप्पीएस्ट माइंड आपको समझाने के लिए यहाँ पर लगा रखा है और हैप्पीएस्ट माइंड को तो मैं जब से आईपीओ आया तब से ट्रेड कर रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको बताना चाहता हूँ मैं हमेशा स्विंग ट्रेड करता हूँ, मेरा नेचर ही स्विंग ट्रेड के लिए है। मैं कभी भी स्पेकुलेशन, बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन नहीं करता हूँ स्टॉक्स में। और स्विंग ट्रेड क्या होता है, कैसे करते हैं, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्विंग ट्रेड, अगर ये सब आप जानना चाहते हैं तो मुझे सब कमेंट में बताते रहिए। मैं जितना भी बोल रहा हूँ, जो चीज़ें आपको अननोन लग रही हैं कि सर ये चीज़ हम पहली बार सुन रहे हैं जो आप बोल रहे हो, ये सर ये टेक्निक्स कैसे होती है, इससे प्रॉफिट कैसे बनाते हैं, तो आप देख सकते हैं मैंने एक वीडियो भी डाला हुआ है हैप्पीएस्ट माइंड से रिलेटेड, जहाँ पर मैंने अप्रॉक्स 2 लाख के करीब मैंने यहाँ पर प्रॉफिट स्विंग ट्रेडिंग में बनाया था विद द मिनिमम क्वांटिटीज़। ठीक है, सपोज़ मैंने 100-200 क्वांटिटीज़ बाई करके मैंने अप्रॉक्स 2 लाख के करीब यहाँ से प्रॉफिट निकाला है। ठीक है, तो वो अगर स्ट्रैटेजीज़ के बारे में आप जानना चाहते हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है सर स्विंग कैसे होता है, कितना वेट करना पड़ेगा, कैसे बाई सिग्नल मिलता है, कहाँ पर हम एग्ज़िट कर सकते हैं, तो ये सब के बारे में अगर आपको जानना है तो आप मुझे कमेंट में लिख के बताइए। आप जब तक आप नहीं लिखेंगे, आपका मन नहीं होगा जानने का, तो मैं आपको कैसे बताऊँगा। अगर आपको जानना है तो आप मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है हैप्पीएस्ट माइंड की। तो देखिए हमारे पास वन डे का जो चार्ट है ये मैंने यहाँ पर लगा रखा है, 1 डे का चार्ट है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर एरो खींच के रखा है, दिस इज़ अ बाई सिग्नल। ठीक है, दिस इज़ द बाई सिग्नल, दिस इज़ द बाई सिग्नल, यू कैन सी हियर, दिस इज़ द बाई सिग्नल, दिस इज़ द बाई सिग्नल, दिस इज़ द बाई सिग्नल। अब ये बाई सिग्नल होते ही देखो आपको कितना बड़ा मूव मिला, यहाँ से आपको यहाँ पर मूव मिला, एंड हियर यू कैन सी द मूवमेंट, हियर यू कैन सी द मूवमेंट, हियर यू कैन सी द मूवमेंट, दिस इज़ अ बूम बूम, this is a boom. So always when you enter at a good condition you will always get a good profit. अब आप बोलोगे सर आप तो मूविंग एवरेज के बारे में बात कर रहे हैं, अब ये सिग्नल्स कैसे मिले, आप तो चार्ट देख के बता रहे हैं कि आपने तो चार्ट देख लिया है, पुराना चार्ट है, तो आप बता सकते हैं कि हाँ भाई यहाँ पर एंट्री करो। मोस्टली लोग ऐसे ही बताते हैं, मोस्टली लोग क्या करते हैं कि आपको चार्ट दिखा देंगे, पुराना चार्ट दिखाएंगे, वहाँ पर तो दिख रहा है ना, बट जब हम ट्रेड करते हैं तब हमारी हालत ख़राब होती है कि हाँ क्या ये एंट्री है, क्या ये इस एंट्री में कंफर्मेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो दैट इज़ द प्रॉब्लम। लेकिन आप लोग टेंशन मत लो, मैं अभी यहाँ पर आपको सब दिखाता हूँ कि किस तरीके से मैं अपनी एंट्री को कंफर्मेशन दे पा रहा हूँ। ठीक है, जिस टॉपिक पे हम लोग बात कर रहे हैं उसी टॉपिक पे हम लोग आगे बढ़ते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से मूविंग एवरेज हमें एक कंफर्म सिग्नल देता है, एक कंफर्मेशन हमें देता है कि हम अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकें। ठीक, इफ़ यू आर ए स्टॉक बायर्स तो आप स्विंग ट्रेडिंग, मैं आपको बोलता हूँ कि आप स्विंग ट्रेडिंग को फॉलो करें। स्विंग ट्रेडिंग क्या है मैं ऑलरेडी आपको बोल चुका हूँ, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट में लिख के बताइए, मैं उसके बारे में एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। चलिए अब बात करते हैं हम लोग मूविंग एवरेज। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर देखिए एक 20 डेज़ का मूविंग एवरेज यहाँ पर अप्लाई किया। नाउ यू कैन सी वाई आई हैव पॉइंटेड दैट दीज आर द बाई सिग्नल, दीज आर द buy signal 1 2 3 4. Still this time you are having a good opportunity to enter in this stock because it is indicating the upward side movement। और मैं ये
वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ और आपको इन फ्यूचर देखने को भी मिलेगा कि कैसे ये स्टॉक मूव करता है। एंड दिस इज़ अ परफेक्ट, दिस इज़ अ परफेक्ट एंड दिस इज़ अ परफेक्ट एंट्री सिग्नल, दिस इज़ द परफेक्ट एंट्री सिग्नल। ठीक है, अब आप देख सकते हैं, देखिए 20 टाइम फ्रेम का मैंने मूविंग एवरेज लिया है, 20 मूविंग एवरेज। तो यहाँ पर जैसे ही ये स्टॉक देखिए, इसका पूरा चार्ट मैं अगर आपको दिखाता हूँ, तो यहाँ पर ये मूविंग एवरेज को टच किया, यहाँ पर ये मूविंग एवरेज टच किया, तो यहाँ पर तुरंत ही एक सिग्नल मिला कि यहाँ पर हम लोग बाई कर सकते हैं। मूविंग एवरेज के ऊपर आया, जब ये मूविंग एवरेज के ऊपर आया तो यहाँ पर हम लोग को क्या मिला, एक बाई सिग्नल जनरेट हुआ। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, दिस इज़ अ बाई सिग्नल। यहाँ पर अगर आपने एंट्री किया है तो आपको बहुत अच्छा स्विंग मिला है, दिस इज़ अ गुड स्विंग, गुड स्विंग। यहाँ से आप लोग यहाँ तक का प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको कहाँ पर मिलता है, दिस इज़ अ सेकंड, दिस इज़ अ थर्ड एंड दिस इज़ फोर्थ सिग्नल, राइट, एंड दिस इज़ अ फिफ्थ एंड दिस इज़ अ कमिंग सिक्स्थ। तो इतना अच्छा अगर आपको इंडिकेशन मिल रहा है, इतना अच्छा कंफर्मेशन मिल रहा है, तो आप क्यों यूज़ नहीं करते एक मूविंग एवरेज का इंडिकेशन। अब देखिए यहाँ पर मूविंग एवरेज भी कई तरीके के हैं। कुछ लोग आपको बोलेंगे कि 44 मूविंग एवरेज लगाओ, कुछ आपको बोलेंगे कि 40 लगाओ, कुछ लोग आपको बोलेंगे 50 लगाओ। ठीक है, तो ये सब का क्या मतलब होता है कि सर आपने बोला कि 20 मूविंग एवरेज आप यूज़ कर रहे हो, कोई तो बोल रहा है कि 40 मूविंग एवरेज यूज़ कर रहा है, कोई कह रहा है कि 50 मूविंग एवरेज यूज़ कर रहा है। तो देखिए ये जो डिफरेंस क्रिएट होता है, ये डिफरेंस क्रिएट होता है, देर इज़ अ लिटिल बिट डिफरेंस इन द टाइम फ्रेम। ठीक है, अगर आप 20 मूविंग एवरेज लगा रहे हैं तो आप उन स्टॉक्स को सेलेक्ट करिए जो आपके मूविंग एवरेज को सपोर्ट कर रहे हैं, जो आपके मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। आप उन स्टॉक की बास्केट बनाइए जो आपके मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंग बिहेव कर रहे हैं। ये चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा। सब लोग आपको बोलेंगे कि एक मूविंग एवरेज के बारे में बात करेंगे। सपोज़ कोई आपको बोलेगा कि सर कि मैं तो 50 मूविंग एवरेज के बारे में बात कर रहा हूँ, नो 50 मूविंग एवरेज इज़ अ गुड मूविंग एवरेज। तो भाई वो आपको ये नहीं बता रहा है कि 50 मूविंग एवरेज जिस स्टॉक के लिए वो दिखा रहा है, इसी तरीके के स्टॉक आपको अपनी बास्केट में रखने हैं। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं 20 मूविंग एवरेज यूज़ करता हूँ। मेरे पास वो बास्केट है जहाँ पर जो स्टॉक 20 मूविंग एवरेज को बहुत अच्छी तरीके से फॉलो करते हैं, और मैं उन्हीं स्टॉक में ट्रेड भी करता हूँ, मैं उन्हीं स्टॉक्स में इन्वेस्ट भी करता हूँ। अब देखिए, अगर आपने हैप्पीएस्ट माइंड में यहाँ से इन्वेस्टमेंट चालू किया होगा, दिस इज़ अ प्राइस ऑफ 350 अप्रॉक्स, राइट, एंड दिस इज़ अ करेंट प्राइस 1430। तो अभी कितना बड़ा मूव आ चुका है, 1100 पॉइंट से ज़्यादा का मूव आ चुका है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग मैट्रिक्स मंच YouTube channel, and follow my website www.matrixmunch.com for more details. Stay with me, learn with me. Thank you.